नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो कल 3735 बंद हुई थी 3:30 बजे, आज जो है से नियर अबाउट 50 पॉइंट माइनस चल रही है। सी बॉट के अंदर कल मार्केट जो है, जब हमने बात करी थी तब काफ़ी प्लस चल रहा था, उसके बाद काफ़ी डाउन हुआ है और नियर अबाउट 70 पॉइंट माइनस बंद हुआ और आज भी 20 पॉइंट माइनस चल रहा है। बेसिस पॉइंट की बात करें तो 9.5 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल जो एनसीडीएक्स पे चलता है 84.90 और डीसीई आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट्स के अंदर। सीएनएफ रेट्स के अंदर 830 बोला जा रहा है, ओलिन के अंदर 860, सीपीओ में जिस हिसाब से केएलसी डाउन हुई है उस हिसाब से, और पीछे 2-3 दिन से व्यापार नहीं हुए थे, 865 835 में काम हुए थे, फिर 2-3 दिन से व्यापार थोड़ा कम था, तो आज नियर अबाउट वही रेट्स आ गए हैं 830 860। 975 सोयाबीन थोड़ा बढ़ा के ही बोला जा रहा है और सन ऑयल के अंदर 940 जो हमारे परसों रेट थे वही सेम आ गए हैं। बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो मस्टर्ड 102 रुपये 80 पैसे, सोया रिफाइंड 90 रुपये 80 रुपये 50 पैसे, आरबीडी ओलिन, सन ऑयल 90, कॉटन 88 रुपीज़, राइस ब्रान 81, ग्राउंडनट 155, मस्टर्ड सीड 30-35 रुपये डाउन ही है। सोयाबीन भी एमपी के अंदर 50 घटा के बोला जा रहा है, डिस्पैरिटी चल रही है, पैरिटी है नहीं सोयाबीन क्रशिंग में। तो जो प्लांट्स थोड़ी हिम्मत करके माल ले भी रहे थे वो भी थोड़े पीछे हटे हैं, तो इसलिए सीड में थोड़ा सा गिरावट देखी गई है। मस्टर्ड केक 2965 और 4275, सोया डीओसी का रेट फिर भी मेंटेन चल रहा है। अब बात करते हैं कि पीछे जो अपना 860 की कॉस्टिंग आ रही है सीएनएफ रेट्स की, उसके हिसाब से हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो 860 के हिसाब से 81.6, 830 के हिसाब से 81 रुपये के करीब 80 रुपये 90 पैसे हमारी कॉस्टिंग आ रही है। सोया ऑयल में बात करें 90-50 की आ रही है, सन ऑयल की 89 में आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारा माल जो बिक रहा है 80-50 में बिक रहा है, नियर अबाउट 30 पैसे डिस्पैरिटी पे ही बिक रहा है, जो पीछे 835 से हम माल लेते हैं। तो सोयाबीन की बात करें तो 90 रुपये 50 पैसे की जगह 90 रुपये सेल हो रही है, क्योंकि इंडिया का अपना ऑयल भी आया हुआ है और ग्राउंडनट के अंदर सन ऑयल के अंदर 1 रुपये का मार्जिन चल रहा है। कंज्यूमर पैक के बात करें तो अब पामोलिन के अंदर 15 किलो टीन जीएसटी पेड का रेट 1455, 1605 सोया रिफाइंड 1784 रुपये मस्टर्ड का रेट आ रहा है। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट है, इसमें 2 रुपये का हमने डिपो का खर्चा और ऑन मार्जिन लिया हुआ है। लीटर टीन बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 कम करेंगे। अगर आप ट्रॉली से लेते हैं तो ये 2 रुपये किलो कम हो जाएगा, नियर 30 रुपीज़ टीन का डिस्काउंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। एक तो क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा 4% के करीब स्लाइड हो गया है पीछे, जो कल 72 के करीब चल रहा था, आज 68 रुपीज़ के करीब चल रहा है, तो नियर उसकी वजह से भी मार्केट में एक इम्पैक्ट आया है। मार्केट में अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एक पीसो की स्कीम चलती है। पीसो का मतलब होता है कि वहाँ की करेंसी पीसो में है, और पहले वो 366 में चल रही है वहाँ की करेंसी, और जो मार्केट में ग्रे मार्केट का रेट 1060 है। अगर आप मार्केट से पीसो को डॉलर्स में कन्वर्ट कराएंगे तो 1060 पीसो के बदले $1 मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट का रेट 366 था। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल इंपोर्ट में तो पैसे पूरे जा रहे थे, जबकि वहाँ के किसानों को और वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो उसकी अब जो वहाँ पे नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है उसको। अब ये 366 से 800 पीसो जो है उसका डिवैल्यूएशन करा जा रहा है अर्जेंटीना की जो करेंसी का। तो अभी उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं, अभी तक फाइनल न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन ये बात उनके मिनिस्टर्स ने वहाँ पे आके अनाउंसमेंट दिया है। लोअर डिमांड इन विंटर्स पोष में जो अपनी जो है अगले महीने हमारा 27 तारीख से पोष का महीना भी शुरू हो रहा है। यहाँ पे पोष के महीने में काफ़ी डिमांड कम हो जाती है, सर्दियों के अंदर वैसे डिमांड कम हो जाती है, तो ये हमारा थोड़ा लोअर ट्रेंड रहेगा। जिस चीज़ को हम 2-4 दिन से भी कह रहे थे कि कोई आगे मोटी परचेज़ करके ना चलें, तो वही हमें अपने आप को मेंटेन करके चलना है। बहुत लिमिटेड बाइंग रखें और जितना माल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परचेज़ रखें। डिस्पैरिटी क्रशिंग में आ रही है, तो वो हम जैसे इंदौर में बात हो रही थी, बोले कि सीड खरीदें किस हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मील है और ऑयल का रेट रोज़ घट के आ रहा है तो पैरिटी नहीं आ रही है, और उसके अंदर आज सीड खरीद के तेल निकाल कर उस मील बना के पैरिटी नहीं है, और मील की भी उतनी अच्छी डिमांड नहीं चल रही है।
तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है जिसकी वजह से सोयाबीन सीड के रेट्स के ऊपर प्रेशर चल रहा है। अराइवल की बात करते हैं तो 3,60,000 बोरी आप सोयाबीन की और मस्टर्ड की 3,50,000 बोरी का जो है रिपोर्ट्स रिसीव हुई है। अब बात करेंगे एक हमारे कल उन्होंने सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे जो ब्राज़ील की हम रोज़ बात कर रहे हैं तो कहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है। एक तो साउथ का है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ 45 लाख टन लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का क्रॉप का चार्ट है। तो वही हम ये कह सकते हैं कि सेम ही ट्रेंड इस साल भी फॉलो होगा। तो हम 155 लाख टन में से नियर अबाउट हम बात करें तो 27-28% के करीब साउथ में पैदा होती है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से थोड़ा सा क्रॉप में डिस्टर्बेंस है। और ये सेंट्रल वेस्ट जो है ये मोटो ग्रोसो वाला इलाका है, यहाँ लास्ट ईयर 72 लाख टन हुई थी, नियर अबाउट 45% के करीब टोटल क्रॉप का। इसके अंदर जो है बार बार अभी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से हमें ये लग रहा था कि मौसम ठीक हो गया है, लेकिन फिर दोबारा से मौसम गर्म होना शुरू हो गया है। तो जो सोइंग क्रॉप अभी बाद में लेट सोइंग हुई है उसमें भी दिक्कत है और जो ऑलरेडी सोन क्रॉप है उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि टेम्परेचर जो सोयाबीन के हिसाब से वहाँ की क्रॉप वहाँ के सीड के हिसाब से 31 और 21 का चाहिए और वो वहाँ पे 34-35 तक जा रहा है और मैक्सिमम में 37 तक गया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। आज का हमारा पॉइंट था कि क्रूड ऑयल में गिरावट, तो क्रूड ऑयल में 4% की हमारी गिरावट आई है। उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर हम जैसे बात करते थे बायोडीज़ल की, तो बायोडीज़ल जो है अपना पाम ऑयल का, सोयाबीन का जो है यूजेस उस हिसाब से उसमें बढ़ जाते हैं बायोडीज़ल के अंदर, अगर ये क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा रहता है। और जैसे ही क्रूड ऑयल के रेट्स में गिरावट आती है तो थोड़ा इम्पैक्ट हम अपने ऑयल मार्केट पे भी देखते हैं। तो उसी हिसाब से वहाँ पे बाज़ार गिरे हुए थे, तो उस हिसाब से बाज़ार में घबराहट का माहौल चल रहा है। और बाज़ार में जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो जो थोड़ा बहुत बायर भी होता है तो वो पीछे हट जाता है, या उसको शॉर्टिंग चाहिए तो वो 10 ही टिन लेता है। तो वो चीज़ हम देख भी रहे हैं बाज़ार में। हम पीछे 3-4 दिन से कह रहे हैं कि बाज़ार में ऑफटेक नहीं है, सर्दियों में ऑफटेक कम रहती है। तो उस चीज़ को आपको अपने करके चलना है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है। तो अब जैसे काफ़ी रेट्स इन्होंने डाउन किए हैं। हमारे पास सोयाबीन की थोड़ी अराइवल, पोर्ट्स पे माल कम है। अगर सोयाबीन की अराइवल थोड़ी सी जिस हिसाब से 360 के करीब भी आ रही है तो अराइवल कम रहती है, और प्लांट्स में इसमें भी स्टॉकिस्ट काफ़ी ज़्यादा माल उठा रहे हैं। तो अगर प्लांट्स प्रॉपर नहीं चल पाएंगे, माल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट रही, तो थोड़ा बहुत सोयाबीन के अंदर हमें शॉर्टेज का अनुभव हो सकता है, और थोड़ा अपना सनफ्लावर हमें पड़ा है वो उसको कंपनसेट करेगा। तो यहाँ के हिसाब से हम अपनी बात को करते हैं, तो थोड़ा अपने परचेजेस को नियमित ही रखें, अपने मार्केट को देख के काम करें। अभी हम कोई ज़्यादा मोटी तेज़ी में नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो ख़त्म कहेंगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो है मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। एक आपको और अपडेट देना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक शायद मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो मेरा 18 से 24-25 तारीख तक मेरा जो है वीडियो नहीं आएगा। तो ये आपको मैं को सूचित करना था। थैंक यू।